हेलो एवरीवन, वेलकम टू निंसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। मैं अंकित विश्वकर्मा और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा और रीजनिंग और मैथमेटिक्स फैकल्टी पढ़ा रहे होंगी। जैसे मैथमेटिक्स आपको नीतीश सर पढ़ा रहे होंगे और रीजनिंग निखिल सर। उनका लेक्चर उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आएगा और बहुत लोग को शेड्यूल अगर नहीं पता होगा तो आप मेरा निंसेट निंजाज यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप चैनल भी है हम लोग का एक है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम लोग शेड्यूल शेयर करते हैं और टेलीग्राम है, वहाँ पे भी शेयर करते हैं। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको फॉलो करना है। और कोई आपको एक्सटर्नल रिसोर्स यूज़ नहीं करना है, ना कोई बाहरी बुक या ना कोई डीपीपी ऐसा कुछ। जितना हम लोग शेयर कर रहे हैं बस आपको केवल बस उतना ही फॉलो करना है। और ये मैं दावा कर सकता हूँ कि आप 20 नहीं तो आप कम से कम 18 तो आप लाइव स्कोर कर देंगे, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, तो यही सब है। और बहुत और मेन चीज़ क्या है कि निमसेट निमसेट एग्जाम के बारे में आप लोग को पता होगा ही कि अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं तो निमसेट एग्जाम जो होता है टोटल, तो उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता होगा। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश। और सबके नंबर इस प्रकार हैं। जैसे मैथ्स का अगर आप एक सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 12 नंबर मिलेगा। और रीजनिंग के एक सही क्वेश्चन करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। कंप्यूटर के एक सही क्वेश्चन करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। इंग्लिश अगर सही करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ सेट है। और हाँ, एक चीज आपको नोटिस करना होगा, इनकेस अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपके सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। पर आपको मैथ जरूर से जरूर आनी चाहिए। और मैथ्स के लिए हमारे नीतीश सर आपको पढ़ा रहे हैं मैथ। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना वो आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे बस उतना फॉलो करें। ना किसी आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ना अ, मतलब कि पीवाईक्यू कुछ भी आपको नहीं चेक करना है। सब जितना पढ़ा रहे हैं बस उसको आप लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए। डेली उनका लेक्चर 9 बजे आ जाता है आपके यूट्यूब चैनल पे, निमसेट निंजा यूट्यूब चैनल। बस केवल आपको उसको फॉलो करना है। और आपको पता होगा कि निमसेट एग्जाम जो है टाइम बाउंडेड एग्जाम अब हो चुका है। पहले क्या होता था कि 2 घंटे में आप चाहे रीजनिंग करो, चाहे कंप्यूटर को, चाहे कुछ भी करो, कोई मैटर नहीं करता था। बहुत तो कंप्यूटर से स्टार्ट करते थे तो बहुत तो इंग्लिश से स्टार्ट कर देते हैं। पर अब क्या सीन क्रिएट हो गया है कि पहले आपकी स्टार्टिंग जो 70 मिनट रहेंगे वो मैथ्स के रहेंगे। ठीक है। और आपको पता होगा जो मैथ्स है वो 60% है एग्जाम, मतलब कि आपके नीमसेट एग्जाम का। और और क्या नाम है, रीजनिंग जो है 24% है। और ऐसे कंप्यूटर और इंग्लिश, कंप्यूटर 12% है। और 8% आपका वो पड़ जाता है, क्या नाम है कि 8% इंग्लिश। तो जरूरी नहीं कि इंग्लिश, देखो क्या नाम है कि आपको सब कुछ तो नहीं करना है। अगर मैथ में 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 50 के 50 नहीं करने। ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत लोग, क्या सीन होता है कि अगर 50 में से कोई 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बाकी 48 जो उनको आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे हो। केवल उसी 2 क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। और एग्जाम में क्या होता है, टाइम बहुत मैटर करता है। ठीक है। और आपको पता होगा चाहे आसान क्वेश्चन रहे चाहे कठिन क्वेश्चन रहे, सबके मार्क्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। हाँ, तो यही सब है। और थोड़ी राइटिंग थोड़ा कंप्रोमाइज करना, कि राइटिंग मेरी सही नहीं है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना राइटिंग। फिर राइटिंग में थोड़ा उतनी अच्छी राइटिंग मेरी है नहीं अभी, इसको मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूंगा। तो यही सब है। और हाँ, तैयारी देखो नीमसेट की बहुत लोग करते हैं। ठीक है। बहुत लोग मतलब कि जितनी सीट्स हैं सीट्स की कई गुना ज्यादा मतलब वो तैयारी करते हैं। ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सिलेक्शन सबका ही हो जाए। ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि जो भी एग्जाम की तैयारी करके उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, या जिसने कोचिंग ज्वाइन कर ली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। या बहुत जो मतलब कि दिन में 5 6 7 7 घंटे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितना पढ़ना है, टाइम तो मैटर करता ही नहीं है। ठीक है। मैटर ये करता है कि जो आपके कंपटीटर हो कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो 900 सीट है, एक मैं आइडिया बता रहा हूँ। अगर 900 सीट है तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उन 900 से तो मतलब बेहतर खेलना पड़ेगा आपको ना, तभी आप एनआईटी ट्रिपल आईटी में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। नहीं तो ऐसे आप सिलेक्शन तो ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको इन लोगों से तो बेहतर करना है। और ऐसा नहीं कि पढ़ते ही रहना है कि 15 16 17 घंटे, इससे इतना कोई पढ़ भी नहीं पाता है। अगर कोई 15 16 घंटा बताता है तो होगा, मतलब होते, पर ऐसा पॉसिबल रेयर केस में होता है 15 16 घंटे, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिव जो होता है ना, मैक्स टू मैक्स 9 to 10 आवर, वैसे मैं बढ़ा के बता रहा हूँ पर इतना।
और मैटर ये करता है कि आपने प्रोडक्टिव पढ़ाई कितनी की, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है कि प्रोडक्टिव, ना कि आप पढ़ रहे हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि पढ़ते रहते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं तो 6 घंटे सोते हैं और 4 घंटे अदर एक्टिविटी, बाकी उनके पास 14 घंटे बचे, उसमें तो 12 घंटे पढ़ ही रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट के पीछे ध्यान देती नहीं। कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट क्या होता है, उनसे उससे कोई मतलब ही नहीं, बस केवल याद कर रहे हैं। और अगर एग्जाम मान लो सेम क्वेश्चन आ गया तो एमसीक्यू रहता है तो टिक कर देते हैं ये। तो पर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा क्या करना है कि जितना पढ़ना है उतना प्रोडक्टिव पढ़ो। आप अगर दिन में अगर 6 से 7 घंटे अगर पढ़ते हैं ना तो बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। पर हाँ, 6 से 7 घंटे प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। जब निमसेट एग्जाम होता है आपको पता होगा कि जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 होती है ना। अगर आप कोई सही क्वेश्चन करेंगे तो उसके 1 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत किया तो 1/4 कट जाती है। ये सबको पता होगा, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, ये रूल सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। अब मैथ्स में आप गलत करेंगे तो 3 नंबर कटेंगे, रीजनिंग गलत करेंगे तो 1.5, कंप्यूटर में करेंगे तो 1.5, ऐसे ऐसे सबका सीन है, ठीक है। तो इस आप देख लीजिएगा। पर हाँ, मेरे बताने का मकसद ये था कि अगर आपका टेस्ट अगर 50 क्वेश्चन का, ठीक है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, अगर आपको केवल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन मतलब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप केवल 3 पे टिक कीजिए, ठीक है, केवल 3 पे टिक कीजिए। ना कि अगर दो दो चार डाउट में ना तो उसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि सिलेक्शन जब हो, सिलेक्शन किसका होता है? जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है ना, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, चाहे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो। जैसे आपने गेट का नाम सुना होगा। गेट गेट की कट ऑफ कितनी रहती है? शायद 27-28% रहती है। अगर आप 100 में से 27-28 नंबर आए तो आप आईआईटी में जाते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, और सेम टू सेम ऐसा नीमसेट में भी हुआ है। आपने देखा होगा नीमसेट 23 में क्या था, जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन की सिलेक्शन ले लिया। 24 में क्या हुआ, जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन की सिलेक्शन ले लिया। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स में आउट ऑफ 50, 10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं आउट ऑफ 50, तो 10 के 10 सही होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर दे, मतलब मान लो करने को आपने 17 कर दिया, ठीक है, पर आपके सही कितने हुए? 10 सही हुए, ठीक है। तो 10 तो सही गए, तो 10 सही हुए मतलब आपके नंबर कितने हुए? 120 हुए, ठीक है। पर आप उसमें से आपको 7 तो 7 × 3 भी करना पड़ेगा ना, तो माइनस हो के कितने हो जाएंगे वो? 99 हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। अगर आप ऐसे पूरा 10 सही कर देते हैं, केवल 10, तो आपके नंबर 120 हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी देखा होगा आपने कि 21 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया ये एक्यूरेसी में। तो यही होता है एग्जाम में कि एक्यूरेसी आपको बहुत एकदम मेंटेन करके चलनी है। एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे ना तो एक पेपर आपका एकदम बेकार हो सकता है। आपने देखा होगा मॉक में 500-600 नंबर आ जाते हैं, पर मेन एग्जाम में बहुत कम नंबर आते हैं। इसका सबका रीजन एक ही है, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना होगा। अगर आप एक्यूरेसी फोकस नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जा सकते हैं। क्योंकि अगर मॉक मॉक में आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसकी गारंटी ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैटर ये करता है कि आपके नंबर अच्छे कैसे आ रहे हैं। एक्यूरेसी आपकी क्या है? पता चला कि एक्यूरेसी आपकी केवल 40% है, तो ये ऐसा नहीं। आपको एक्यूरेसी, वर्स्ट केस में एक्यूरेसी जो आपकी कम से कम 70% तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। 70% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये बेसिक बात रही। और बाकी हाँ, और आप नीमसेट तैयारी कर रहे हैं तो एक एक मोटिवेशन तो अंदर से होना चाहिए ना कि हम नीमसेट तैयारी क्यों कर रहे हैं। एक एक मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए कि नीमसेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं। नीमसेट तैयारी मुझे एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में जाके पढ़ना इसलिए कर रहे हैं, या केवल बस एक ऐसे कि मेरा पैसा नहीं, नीमसेट एग्जाम निकाल दो फिर छोड़ दो, कुछ ऐसा है। या टॉप एमएनसी में काम, बहुत लोग का ड्रीम होगा टॉप एमएनसी, बहुत लोग का ड्रीम होगा कि प्रोफेसर बनने का, बहुत लोग का ड्रीम होगा कि रिसर्च करने का। सबका अलग अलग ड्रीम रहता है, ठीक है। तो उस मोटिवेशन को मेंटेन करके आप तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। एक मतलब कि अंदर की आग अंदर ही रहे। अंदर की आग, मेरा दोस्त था तो बताता था कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो एक अंदर आग होनी चाहिए, जो अंदर की आग अंदर ही रहे, उस किसी से बताओ ना, ठीक है। ये नहीं कि हम सबसे बताते चलते फिर रहे हैं कि अगले साल तुम मुझे एनआईटी त्रिची देखोगे, एनआईटी वारंगल देखोगे, एनआईटी इलाहाबाद देखोगे, ठीक है। आप ये बात आपके मन के अंदर ही रहे, ठीक है। और इसी यही सब सोच के आपको लेके चलना है, ठीक है। और तैयारी तो आपने देखा होगा कि डे 1 से लेके डे
10 तक तैयारी सबकी बहुत अच्छी रहती है, फुल मोटिवेटेड सब कुछ रहते, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम जिस दिन खत्म नहीं हो जाता उस दिन तक आपको एकदम मोटिवेट रहना है कि मुझे एग्जाम कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे क्या है क्या नहीं है। ये सब हम आप लोग को बताएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। नीतीश सर बताएंगे, बाकी अदर आपके जो सीनियर होंगे, 93 नाइटी सूरत कल वारंगल जितने लोग हैं, सब आपको गाइड करेंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप लोग को फॉलो करना है हम लोग का चैनल, ठीक है। चैनल फॉलो करना है, बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अपने टॉपिक बात, हाँ। और हाँ, ये जो मोटिवेशन होता है ना, मतलब कि अगर आपको पढ़ने का, बहुत लोग पढ़ने का कोई मोटिवेशन नहीं रहता, क्यों पढ़े क्यों पढ़े, तो एक बार आप ये सोच लिया करो कि मेरे माँ बाप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, मेरे लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं मुझे ऐसा वैसा। तो ये सब सोच लिया करो, फिर उसके बाद टाइम मत वेस्ट। मेरे कंक्लूजन, बात का मतलब ये कंक्लूजन है कि टाइम ना वेस्ट हो, एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो एक मेरे सर तो कहते थे, टू मच स्टडी इक्वल टू नो सिलेक्शन, ठीक है। टू मच स्टडी इक्वल टू नो सिलेक्शन, इसका मतलब कि पढ़ तो आप बहुत रहे हो, ठीक है, पर आपके अंदर स्टोर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप स्टोर कर सकें और आप एग्जाम में जाके दिखा सके, ठीक है। तो बस यही सब है ओवरव्यू न्यूज़सेट का, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मेरी फैकल्टी बताएगी। मैथ्स तो नीति सर आपको सब कुछ बताते हैं, एक एक चीज आपने देखा होगा कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, एकदम बेसिक टू बेसिक। और रीजनिंग में भी आपको निखिल सर पढ़ाएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी कंप्यूटर का तो मैं आपको बता दूंगा। और इंग्लिश इंग्लिश की फैकल्टी अभी है मेरे पास, पर अभी इंग्लिश को इतना जरूरी नहीं कि इंग्लिश क्लास हम डेली करें, ऐसा कुछ। जब जरूरत पड़ेगी, अगर हम लोग को लगेगा कि इंग्लिश क्लास अब लेनी है तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इसका ये मत शेड्यूल का आप लोग टेंशन ना ले, कैसे क्या करना है कब क्या करना है, ये सब हम लोग को, ये सब लोड मतलब कि हम लोग के ऊपर है, ठीक है। ये ड्यूटी हम लोग की है, कब क्या कैसे क्या करना है, ये सब आप हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, बस आपको केवल क्या फॉलो करना है कि जो यूट्यूब पे चैनल आ रहे हैं उसको देखना है, जो डीबीपीज आ रही है उसको सॉल्व करना है। डीबीपीज आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस यही सब है। बाकी कंप्यूटर की बात हम करें तो कंप्यूटर क्या होता है ना, कंप्यूटर भी देखो दो पार्ट में, ठीक है। कंप्यूटर का जो 60% जो सेक्शन होता है, हम लोग का मेन टॉपिक तो कंप्यूटर ही था, ठीक है, पर हम तो लोग थोड़ा ओवरव्यू देख ले कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो कंप्यूटर देखो 60% न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल एंड लॉजिक। तो बाकी 40% थियरी रहता है, ठीक है। और देखो यार क्या है कि निमसेट एग्जाम का जो पैटर्न ना, बहुत लाइट मतलब वेरी कर रहा है बहुत तेजी, कभी कुछ आ जा रहा है तो कभी कुछ आ जा रहा है, कभी बूलियन ही आ जा रहा है तो कभी थ्योरी आ जा रही है। तो कुछ ऐसा हम कह नहीं सकते, पर एक प्रेडिक्शन लिख चलते हैं, 60% न्यूमेरिकल एंड लॉजिक रहेगा और प्लस 40% थ्योरी रहेगा, ठीक है। और चेंज भी हो सकता है, ठीक है। किसको लेके आप लोग ज्यादा ना सोचिए, बस आप केवल पढ़ाई अपनी करें। अगर मान लो आप थ्योरी पूरा पढ़ गए, ठीक है, तो अगर 100% थ्योरी भी आ गई तो आपको क्या उससे मतलब, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल लॉजिक पूरा पढ़ किए हैं 60% जितना होता है, तो अगर आ गए एग्जाम में तो आपको उससे क्या ही होने वाला है, आप तो पूरा करके आएंगे ना। तो आपको इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। बस आपको इतना फोकस करना है कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरी डीपीपीज कैसे सॉल्व करनी है, कैसे क्या करना है, डाउट कहाँ क्रिएट हो रहा है, कैसे क्या करना है, बस आपको इन सब चीजों फोकस करना है, ठीक है। और कंप्यूटर सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मेन उसमें क्या होता है, एक नंबर सिस्टम है, लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, मेमोरी एंड सीपीयू। तो नंबर सिस्टम तो अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से तो आप सब लोग को आता होगा, ठीक है। पर हम जो मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो मेरा बच्चा आया है ना, वो एकदम जीरो है हर चीज, चाहे रीजनिंग हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, और चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है। मैं हम मान के चल रहे हैं जो मेरे यहाँ बच्चा है एकदम हर चीज में जीरो है, ठीक है। तो हम उसको सब चीज एकदम एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे लॉजिक गेट हो, चाहे बूलियन अलजेब्रा हो, आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा ना, फिर भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो तो ये सिलेबस हम लोग का नंबर सिस्टम है, लॉजिक गेट है, बूलियन अलजेब्रा है, मेमोरी एंड सीपीयू। तो आज हम थोड़ा कन्वर्जन देखेंगे एक दो नंबर का, बाकी नंबर सिस्टम का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, नंबर सिस्टम क्या है कैसे है, ये सब, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है, कैसे क्या करना है, कब क्या कैसे रखना है। तो अब टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, तो आप लोग को पता हो, अच्छा कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग को नहीं पता होगा, हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं।
गेस करो आप लोग ऐसे। एक आपने गेस कर लिया होगा। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो ऐसे जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है। तो राइटिंग से थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि राइटिंग अभी मेरी उतनी सही नहीं है ना, तो थोड़ा देखना। पर हाँ, जो आपको नहीं समझ में आएगा बताना, कमेंट में आप मेंशन कर देना, मैं उसको सही कर दूंगा कैसे क्या करना। थोड़ा एक दो दिन आप लोग एडजस्ट कर लो, बाकी राइटिंग मेरी सही हो जाएगी, क्योंकि अभी पेन टैब पे मैं नया लिखना स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो नंबर सिस्टम देखो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। पहला नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और पांचवा क्या होता है? सम स्पेशल नंबर सिस्टम लाइक बीसीडी। बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सेस 3 कोड। पर आपको अभी ये सब चीजों को देख के ना डरना है, ना घबराना है, ना कुछ करना है। ये सब आसान एकदम चीजें हो जाएंगी, एकदम आसान हो जाएंगी। कैसे क्या होता है, कैसे सब हम बताएंगे, एक एक चीज आपको हम बताएंगे। तो आप लोग ज्यादा वरी ना हो। बस जितना हम पढ़ा रहे हैं केवल आपको बस उतना ही देखना है, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बीसीए के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ नीट से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे कोई नीट से चाहे कॉलेज के साथ तैयारी करे नीट सेट की, चाहे ड्रॉप ईयर में तैयारी करे, कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। ऐसा अपने आप को ना सोचो कि हम कॉलेज से आते हैं तो हम उनसे बढ़िया नहीं कर पाएंगे, आप उनसे और बेहतर कर लोगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहना सीख गए हैं, ठीक है। और जो ड्रॉप ईयर में रहते हैं थोड़ा उन लोग का डिसिप्लिन का थोड़ा टाइम रहता है कि चलो मेरा पूरा टाइम निमसेट के लिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोग ना सोचो कॉलेज और प्लस निमसेट है। तो मेरे हिसाब से मैं अभी तक जो तक जहां तक देखा हूँ ना, कि कॉलेज प्लस निमसेट वाले बच्चे जो साथ साथ उनकी रैंक और अच्छी आती है। और जो केवल निमसेट तैयारी करते हैं ड्रॉप ईयर में लेके, उनकी रैंक थोड़ा उनसे, मतलब ऐसा नहीं एक्सेप्शनल केस में बता रहा हूँ, पर एक जो मैक्स टू मैक्स केस होता है ना, कॉलेज विथ प्रिपरेशन उन लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। तो आप लोग ये ना सोचो कि मेरा कॉलेज भी है निमसेट भी है, कैसे दोनों मैं साथ में मैनेज कर लूंगा। देखो कॉलेज जाना तो मेरे हिसाब से देखो थर्ड ईयर में इतना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग उतना ही जाएं जितने से अटेंडेंस मेंटेन हो जाए, आपकी सीजीपीए मेंटेन हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सुबह 6 बजे चले जा रहे हैं, फिर वहाँ 5 बजे अपना, फिर 5 बजे वापस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं आपको करना, उतना ही जाओ जितने से आपकी अटेंडेंस मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो हम बात नंबर सिस्टम की कर रहे थे, तो टॉपिक से भटक गए थे, और हम नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, पांचों नंबर सिस्टम कैसे क्या होता है। इसका हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, किक ऑपरेशन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीमेंट सब कुछ पढ़ेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीमेंट, जो जो कुछ होता है, जितने अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना, सब एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो कुछ नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक सी बातें कर लेते हैं, नंबर सिस्टम में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। तो बाइनरी नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो इसका बेस होता है ना, का बेस जो होता है बेस 2 होता है, बेस रेडिक्स इसका 2 होता है। और 2 क्यों होता है? 2 इसलिए होता है क्योंकि इसमें केवल दो नंबर रहते हैं, 0 और 1, ठीक है। और ऑक्टल में क्या होता है? ऑक्टल का बेस जो होता है, बेस और रेडिक्स, इसका बेस रेडिक्स 8 होता है, ठीक है। 8 क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो नंबर होते हैं इन्वॉल्व होते हैं ना, वो 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके 7 तक होते हैं, ठीक है। और ऐसे डेसिमल में इसका डेसिमल का बेस जो होता है 10 होता है, इसमें 0 1 2 3 4 5 टिल 9 तक रहता है, ठीक है। तो और हेक्सा डेसिमल का यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग है, 0 से लेके 9 तक, फिर ए से लेके एफ तक। एफ मतलब 15 और ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम के डिजिट है। और आपको पता चल गया कि इसके बेस 2 क्यों है, इसके बेस 8 क्यों है, इसके बेस 10 क्यों, इसके बेस 16 क्यों। आप जब इसका ऐड करेंगे ना, तो आपको टोटल 16 नंबर दिखेंगे, ठीक है। 16 नंबर दिखेंगे, इसलिए इसके बेस जो है 2 8 10 16 है। और एक चीज आपने जनरल थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे तो आप यहाँ से एक चीज पाएंगे, ठीक है। इन सब चीजों से अगर एक कंक्लूड करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट है ये देखिए आप। रिजल्ट आपने देखो, आप थोड़ा सा कंक्लूड कीजिए कि देखो, जिसका बेस 2 है ना, जिसका बेस 2 उसमें डिजिट L-1 तक है, देखो। बेस 2 है 1 तक है, बेस 8 है तो 7 तक है, बेस 10 है तो 9 तक है, बेस 16 है 0 1 2 3 F 15 तक है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, तो फिर यही मैंने इसका एक जनरल फॉर्म लिखा, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्म में आता है, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं आएगा, पर क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है।
तो इसकी एक इनइक्वालिटी है, इसको थोड़ा आप याद कर लीजिए, ठीक है। इनइक्वालिटी ये है कि जो डिजिट की जो रेंज होती है ना, जीरो देखो इंक्लूड है, ठीक है, जीरो से लेके बेस तक, बेस देखो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, जीरो से लेके बेस तक, ये मैं इन जनरल में बता रहा हूँ, इन जनरल। तो आप थोड़ा इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो लिख दिया गया कि बेस इसका एक्स है, ठीक है, बेस एक्स है, और नंबर इस पे 1 2 3 4 5 समथिंग करके है, फिर ऐसे मतलब ये मैं इन रैंडम इन जनरल में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बेस आपको नहीं दिया रहेगा, इस साइड मान लो कोई नंबर दिया रहेगा, उसका बेस दिया रहेगा, तो इसमें 2 3 4 समथिंग ऐसे करके, फोर तो नहीं रहेगा क्योंकि देखो कि इससे कम ही रहेगा, बेस का मैंने 8 मान लिया, ठीक है। तो इसमें से 8 के अंदर तक के नंबर रहेंगे। तो ऐसे ऐसे हम लोग को मतलब नंबर दिए जा सकते हैं, यहाँ जो बेस दिया है ना, ये रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा बेसिकली। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हमें क्या करना है। देखिए नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन देखो कितनी तरह का होता है, कन्वर्जन तो देखो बहुत होता है, ठीक है। पहला कन्वर्जन क्या होता है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, देन बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, then octal to binary, decimal, hexadecimal, and hexadecimal to octal, binary and decimal to any base, and any base to decimal, and any base to any base, ठीक है। ये जितने टाइप के कन्वर्जन है ना, हम इसको एकदम डीप से, एकदम बेस से लेके, एकदम बेस से लेके इसको हम एकदम डीप तक पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम बेस से लेके एकदम हम लोग इसको डीप तक पढ़ेंगे। कैसे क्या होता है नंबर सिस्टम में, कैसे कौन सा नंबर कब ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है ऑक्टल टू डेसिमल, किसी बेस से, चाहे कोई भी बेस हो, रैंडम बेस कोई भी आप उठा लो, उसको कैसे कन्वर्ट करते ना, हम आपको एक ही चीज बताएंगे, एक ही चीज। आपको बस केवल निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, विथ फुल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, विथ फुल ऑफ डिसिप्लिन। और बाकी हम लोग टेस्ट भी संडे या अल्टरनेट संडे को टेस्ट भी हम लोग लेते रहेंगे। तो पर अभी तो बेसिक है, मेन चीज क्या है कि पहले तो हम लोग को बेस तैयार करना पड़ेगा ना, पहले टेस्ट देने के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना। अब अभी तो किसी का कुछ तैयार ही नहीं है ना, अभी हम लोग का नया नया चैनल है, ठीक है। तो पहले हम लोग तैयार करेंगे ना कि क्या पढ़ाए हैं, किसका टेस्ट लेना है, किसका नहीं लेना है, तो इस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम बाइनरी पढ़ा दी उसका हम टेस्ट ले ले, तो ऐसा नहीं होता है। अभी तो पहले हम लोग शायद नेक्स्ट मंथ से हम लोग का ऐप भी लॉन्च होगा, ठीक है। तो वहाँ हम लोग अपना टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि टेस्ट सीरीज, डीपीपी, ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, हर जगह एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिंगल रुपीज नहीं पे करना पड़े, सिंगल रुपीज। पर हाँ, एकदम डिसिप्लिन वे में आप तैयारी करेंगे ना तो हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और एक सिंगल रुपीज हम लोग लेने वाले नहीं है, एकदम 0 रुपीज में सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हम लोग ऐप लॉन्च करने वाले हैं, मे बी इसकी डेट हो 2 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में हो, ठीक है। वहां पे हम लोग शेड्यूल, डीपीपी स्टेज सब कुछ शेयर वहां पे करेंगे। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है, इसमें से कभी, इसमें निमसेट में कभी कभी दो से 2 से 3, कभी कभी 4, कभी कभी 0, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा फिक्स नहीं आता ही, पर हाँ 2 से 3 क्वेश्चन तो आते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है ना, क्वेश्चन का डोमेन बढ़ चुका है, मतलब कि क्वेश्चन के नंबर बढ़ चुके हैं। इससे पहले कुछ निमसेट में 10 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आते थे, कितने, 8 नंबर के, तो 80 नंबर होते थे। तो 23 से अब क्या हो रहा है ना कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 नंबर के आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन उनको देखो, उनके पास टॉपिक लिमिटेड है, ठीक है, और उनको क्वेश्चन उन्हीं में से देना है। तो नंबर कहीं ना कहीं सेम टॉपिक्स उनको 2 3 क्वेश्चन देंगे तभी उनको 20 कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको ना नंबर सिस्टम की 2 3 क्वेश्चन तो देने ही पड़ेंगे, और जो आता है यार हर साल आता है, मतलब हर साल क्या, अभी तो इस साल भी आया था, पिछले साल नंबर सिस्टम शायद नहीं आया था, पर आया था नंबर सिस्टम, एक एक दो क्वेश्चन था शायद। तो इस हिसाब से उनको नंबर सिस्टम देना पड़ेगा, और नंबर सिस्टम से ना अगर आपको कन्वर्जन आ गया ना, कन्वर्जन एंड कंप्लीमेंट, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स, एकदम रिजिड, मतलब कि वो आपके नंबर कहीं जा नहीं दीजिए, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको ना एक एक नंबर जुटाना पड़ता है, मतलब एक एक नंबर जुटाना पड़ता है। मैथ से हमको कितने नंबर लाने हैं, ठीक है, मैथ से कितने नंबर लाने हैं, कंप्यूटर से कितने नंबर लाने हैं, ये सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, मतलब कि हमेशा चलनी चाहिए।
कंप्यूटर से रीजनिंग से कितनी लानी चाहिए, कितनी नहीं लानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, सिलेक्शन लेना हो तो हर जगह में, हर सेक्शन आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, हर जगह मतलब हर सेक्शन में आपको अच्छी परफॉर्मेंस करें तो उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप नंबर सिस्टम फिक्स कर लेंगे ना, तो आपको दो से तीन क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। दो से तीन क्वेश्चन फिक्स मतलब कितने नंबर, आप तो 18 नंबर ऐसे यहीं से निकल के, 18 नंबर आप यहीं से लेके निकल गए, ठीक है। 18 नंबर लेके निकल गए, यही सब है। आपको केवल लेक्चर फॉलो करने हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना। और लेक्चर भी संडे में, वीक में केवल 2 लेक्चर आएंगे। 2 लेक्चर तो आप कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, टॉप एमएनसी के लिए काम करना है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्शन। तो चलो हम लोग कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। पहला अपना डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर हमने बताया था, डेसिमल नंबर कौन यूज करता है, हम लोग यूज करते हैं, वी आर द ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन हम लोग नंबर, डेसिमल नंबर यूज करते हैं। और बाइनरी कौन यूज करता है, बाइनरी जो यूज करता है कंप्यूटर करता है, ठीक है। हमें तो बाइनरी को समझ ही नहीं आती, ठीक है, उतना। अब पर हम इंसान को ना डेसिमल तो पूरा समझ में आता है, डेसिमल नंबर। डेसिमल एज अ ह्यूमन हम लोग को डेसिमल नंबर पूरा अच्छे से समझ में आता है। तो हम लोग कन्वर्जन कर सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। हम लोग पहला कन्वर्जन सीखेंगे, सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है, कन्वर्ट द नंबर डेसिमल टू बाइनरी, मतलब 24 एक डेसिमल नंबर है, हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे तो देखो इसके 2-3 रूल होते हैं, ठीक है। पर अभी हम लोग बेस में है तो हम एकदम बेसिक ट्रिक एकदम अपनाएंगे, एकदम बेसिक मतलब बेसिक ट्रिक। बेसिक जैसे बहुत डिवीजन तो आप लोग को आता होगा, क्योंकि अगर आप लोग कॉलेज में है। तो बेसिक रूल क्या होता है, जैसे हमने 2 को 5 में भाग दिया तो क्या होता है, 2 × 2 4 - 1, ठीक है। तो ये सब बाकी आपको पता होगा, ये कोई, वेट वेट जस्ट अ सेकेंड, वेट। ये रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर होता है। मेन देखो, मेन हम लोग का खेल रिमाइंडर का है, ठीक है। क्वेश्चन डोशन का ज्यादा खेल नहीं है, मेन खेल जो रिमाइंडर का, इसलिए हम रिमाइंडर पे ही फोकस कर रहे हैं। ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसी पे आपको फोकस करना है। ये डिवाइजर, ये डिवाइजर क्वेश्चन, इन सब पर डिवाइड डिविडेंड, आपको इस सब चीजों फोकस करना है, केवल आपको रिमाइंडर फोकस करना है, ठीक है। तो आप जान जाइए कि रिमाइंडर होता है, ठीक है, बस केवल आप इतना जानिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है। तो क्वेश्चन नंबर हम ऑन ले रहे हैं कि 24 को जैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो बहुत लोग को आता होगा, पर ऐसा ना सोच कि चलो कि मुझे आता है तो मैं नहीं देखूंगा। देखो, ठीक है, नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं सबको आता है। पर एक होता है ना कि अगर आपको आता है तो आप एक कम समय में एक एक्यूरेसी के साथ आंसर दीजिए ना, अगर आपको आता है। ऐसा नहीं कि आपको आता है तो आप करेंगे नहीं, तो ऐसा ना हो, ठीक है। नंबर सिस्टम अगर आपने बीसीए बीएससी कर रखी है तो थोड़ा बहुत तो आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आता होगा, ठीक है। पर ऐसा ना, अगर आपको आता है तो आप 1-2 मिनट के अंदर ही करके इसको बैठ जाए, ठीक है। तो हम कन्वर्ट करते चलो 24 को बाइनरी, ठीक है। तो इसके रूल्स क्या होते हैं, देखो, एक बेसिक रूल होता है, ठीक है। हम बेसिक रूल की बात करें, ठीक है। बेसिक रूल, बेसिक रूल इसका क्या होता है, 24 को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, पहले मैं से अपनी 2 लाइन खींच लेंगे। थोड़ा आप लोग राइटिंग को एडजस्ट करना, क्योंकि राइटिंग मेरी भी उतनी सही नहीं है, ठीक है। ये है मेरा हो गया 20, ठीक है। आपको बताया तो जो बाइनरी होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है ना। तो जिसमें डेसिमल नंबर को जिसमें कन्वर्ट हम करेंगे उससे हम लोग भाग देते, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे बाइनरी हो गया, तो बाइनरी में बेस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितने टाइम्स आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, 0 बचा होगा ना, ठीक है। अब फिर 2 को डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाए, 6, ठीक है। फिर यहाँ 0 लिखोगे, फिर यहाँ 2, 2 × 3 = 6, फिर 0, ठीक है। फिर 2, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 1 = 2। तो अब देखो,
पर यहाँ एक ट्विस्ट होता है, ठीक है। आपने इतना तो कर लिया, ठीक है, ये रिमाइंडर रिमाइंडर आप लिख गए, पर जब आपको बाइनरी में लिखना रहता है ना, तो आप नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तब जाके वो नंबर एक्यूरेट नंबर रहता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये कन्वर्ट तो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो इसको इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? एक्यूरेट आंसर जब इसको हम नीचे से एकदम लिखेंगे, ठीक है, नीचे से मतलब डाउनवर्ड से, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इसका देखो एक्यूरेट आंसर क्या होगा? 1,000,000, ठीक है। ये इसका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। ऐसा ना करो कि आप पता चले आप नीचे से लिख दिए, नीचे से ऊपर से नीचे, ये आपका गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गलत होता है, क्योंकि आपको क्या होता है कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड ही लिखना रहता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अगर मैं आपको अगर मैं आपको इसको इसको मतलब कि चेक करना चाहते कि ये आंसर मेरा सही है कि गलत है, तो कैसे चेक करेंगे? आपको मैं दिखाता हूँ छोटा सा ओवरव्यू। नंबर मेरा आंसर मेरा क्या है? 1,000,000, ठीक है। 1,000,000। तो ऐसे चेक करते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में इसका हम डिस्कशन करेंगे, पर आपको एक छोटा सा बेसिक हिंट देते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, प्लस सब में प्लस कर देंगे, सब में प्लस कर देंगे, ठीक है। सब में प्लस करेंगे, और जिसके सामने जीरो है ना, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। देखो जीरो है, कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 2 to the power 4 कितना होता है? 16। 2 to the power 3, 8, इक्वल टू 24। तो आप देखेंगे कि जिसको मैंने कन्वर्ट किया, आंसर आ गया। इसका मतलब कि जो आपका गिवन क्वेश्चन का आंसर जो था हम लोग निकाले हैं, मतलब कि वो आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मेरा है गिवन क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू मेरा क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी 132। अब मुझे 132 को कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक केवल बेसिक रूल फॉलो करना है, ठीक है। इसमें कुछ शॉर्टकट भी आता है, ठीक है। तो शॉर्टकट का आप टेंशन ना लो, ठीक। अभी शॉर्टकट तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर आपको समझ में तो आएगा, ठीक है, पर वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो वो सब भी हम सब कुछ बताएंगे, पर अभी नहीं। अभी जो बेसिक रूल होता है ना, केवल आप उसको फॉलो करो, ठीक है। बेसिक रूल फॉलो करो। बेसिक रूल क्या होता है? उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है। तो भी आप केवल बेसिक रूल फॉलो करो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट द नंबर डेसिमल टू बाइनरी 132, ठीक है। तो हम 132 को क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले हम ऐसे दो लाइन खींच लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, ठीक है, बस आप केवल फोकस कीजिए, समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस की, और नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है। सबको आ रहा होगा, तो इसलिए आप सिंपल सिंपल इसको आप फॉलो कीजिए मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसको केवल आप फॉलो कीजिए, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। मैं दो बता दे रहा हूँ। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसका बेस कितना होता है बाइनरी का? 2। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे क्या होगा यहाँ पे? 2 6 12, 2 6 12, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 बचा ना। फिर करेंगे देखो, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। फिर डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 0। तो वाइस वर्सा ऐसे आपको करने मतलब करते चले जाना, ठीक है। फिर 2 4 जा 0, फिर 2 2 जा 0, ये रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। हम डिवीजन कर रहे हैं। 2 1 जा 2, डिवीजन कितना, फिर डिवीजन यहाँ पे कितना बचे? रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 1 जा 2 करेंगे, यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। ठीक। तो आपको इसे डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना है ना, अगर सही आंसर चाहिए, ठीक है। तो अब देखो आंसर मेरा क्या है? 1 0 0 0 0, 4 0 हो गए, ठीक है। देखो 4 0 हो गए, फिर 1, फिर डबल 0, ठीक है। अब अपना आंसर चेक करते हैं कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। सही है कि गलत, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? जैसे मैंने पिछले पेज में बताया था, कैसे बताया था?
2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 8, 7, सॉरी 2 to the power 7, ठीक है। तो ऐसे आपको करना, और मैंने इसी बताया था जो जीरो के सामने उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो था। तो आप केवल लिखा होगा आपने, केवल बस एक बचा, ठीक है। 2 to the power 2 बचा है और 2 to the power 7 बचा। 2 to the power 7 कितना होता है पता है आप लोग को? 2 to the power 7 जानते हो कितना होता है? 128। और 2 to the power 2 तो सबको पता होगा 2 to the power 4 होता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका आंसर आया, मतलब आंसर एकदम सही है, ठीक है। अगर आप ऐड कर देंगे ना इन सबको तो 132 है। इसका मतलब आंसर आपका सही है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि होमवर्क में करना, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको डेसिमल टू बाइनरी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत बेसिक होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें बस केवल रिमाइंडर का खेल है। रिमाइंडर आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर आपके दिमाग में रहेगा तो आप एकदम बेसिक कर लें, इसमें कुछ है नहीं। आप सीधे रिमाइंडर दीजिए दीजिए। आपको तब तक नहीं रुकना जब तक नंबर नीचे वन ना आ जाए, वन आ जाए मतलब खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यही सब सीन है। आपको फॉलो करना है ऐसे। और जब आंसर लिखते वक्त आपको मेन चीज इसमें ट्विस्ट ये रहता है, जब आंसर लिखना है ना तो आंसर आंसर कैसे लिखना रहता है इसका बाइनरी। अगर बहुत लोग सब कुछ कर लेते हैं फिर आंसर गड़बड़ा देते हैं। आंसर क्या लिखना है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना है। तो राइटिंग का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राइटिंग मेरी भी उतनी सही नहीं है, पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं आंसर जो लिखते हैं। तो आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड मेरी है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग की बाइनरी टू डेसिमल। तो आपको हम लोगों ने बता दिया कि बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है, ठीक है। अभी तो मैंने चेक करना बताया था, पर आपको ये आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि इसका मैंने बिना डिस्कशन की चीजें आपको बताई, ठीक है। तो जनरली हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पता करेंगे, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक ओवरव्यू के लिए बताया। बहुत बच्चे होते हैं कि मुझे तो ये आता है पर वो नहीं पर कैसे चेक, कैसे सही है कि नहीं आता है। मुझे डेसिमल टू बाइनरी आता है पर मेरा ये आंसर सही है कि गलत है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया था कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पर मैंने आपको ये बताया नहीं था, एक बेसिक समय ओवरव्यू दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बाइनरी टू डेसिमल हम बताते हैं, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है? बाइनरी आपको पता होगा उसमें दो नंबर इन्वॉल्व रहते हैं, 0 और 1, ठीक है। और उसका बेस जो होता है, बेस आपको पता होगा उसका बेस जो होता है 2 होता है, ठीक है। ये पता होगा उसमें नंबर इन्वॉल्व कौन कौन से रहते हैं, 0 और 1। इसमें केवल दो नंबर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको एक चीज आनी चाहिए, ठीक है। कि जो हमने पावर लिखी है ना, ये पावर आपको याद होनी चाहिए। मतलब ये पावर अगर आपको याद है ना, ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे पर आप कम से कम तो 2 to the power 10 तक तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 2 to the power 10 तक अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको कन्वर्जन में मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी वाली है। आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एकदम आसानी से कर लेंगे। बाकी आगे भी इसका यूज लगा रहता है, ऐसा नहीं कि इसका यूज केवल यही है। इसका यूज मैथ्स में भी है। इसका यूज कभी कभी आपको रीजनिंग में पड़ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग इसका यूज पड़ेगा। कंप्यूटर में तो पढ़ ही रहा है, देख रहे हैं आप ही। पर मैथ्स में इसका यूज बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा। और कंप्यूटर में तो पूरा बाइनरी मतलब कि इसी बेस पे पूरा, मतलब बाइनरी टू कन्वर्जन जो है बाइनरी टू डेसिमल पूरा इसी की बेस पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट द बाइनरी टू डेसिमल 1011, ठीक है। 101101, ठीक है। 10101। तो पिछले स्लाइड में जो मैंने बात की थी एक छोटा सा बेसिक कैसे बात किया था, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे क्या होता है। तो एक बेसिक सतह पर यहाँ आपको डिटेल्स में आपको बताएं कैसे कन्वर्ट होता है कैसे नहीं होता है। तो आपने एक चीज आपको बताया कि ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जितना ज्यादा याद रहेगा ना ये कन्वर्जन में उतनी ज्यादा हेल्प करेगी। आपकी स्टेप्स एकदम आसान बना देगा। वैसे बहुत लोग को क्या होता है 2 to the power 12 नहीं पता होगा, ठीक है। 2 to the power 12 तो एक बार क्या करेंगे 2 to the power 10 करेंगे और फिर 2 to the power 2 करेंगे। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 1/10 24, फिर 4। तो ऐसे ऐसे आप करेंगे तो फिर आपको पता चला कि बहुत टाइम बाद पता चला कि इसका आंसर क्या होगा, 4096, ठीक है। तो बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा याद तो करना पड़ेगा। याद करेंगे तभी चीजें आसान होगी। और कंपटीशन जो एग्जाम होता है ना, पूरा खेल टाइम का है। कितने कम समय में आप क्वेश्चन को कर जा रहे हैं ना, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये मेन चीज टाइम और एक्यूरेसी।
ये चीज आपको फोकस करनी है, ठीक है। तो हम कन्वर्जन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 10101 10101 को, ठीक है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं? जो नंबर है ना, राइट साइड से हम ये डायरेक्शन फॉलो करते हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। डायरेक्शन इसका फॉलो होता है राइट टू लेफ्ट, आपको लिखना होता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, राइट। आपने देखा पिछले पेज में जब हम डेसिमल टू बाइनरी करते थे, तो बॉटम टू अप जाते, ठीक है। इसमें क्या होता है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था। जो राइट के नंबर है ना, जो जीरो के सामने आते हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं, जो वन के सामने आते हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, देखो, वन के सामने टू टू द पावर जीरो, ठीक है। जीरो के सामने टू टू द पावर वन, वन के सामने टू टू द पावर टू, जीरो के सामने टू टू द पावर थ्री, फिर टू टू द पावर फोर, ठीक है। अब इतना आपने लिख दिया सब कुछ, ठीक है। तो ये आप प्लस 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 ये आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो जीरो के सामने है ना, उसको आप क्या कर दीजिए? कैंसिल। इसको आप कैंसिल, ठीक है। तो अब मेरे पास तीन नंबर बचे, ठीक है। टू टू द पावर जीरो कितना होता है? टू टू द पावर जीरो वन होता है। टू टू द पावर टू कितना होता है? फोर होता है। टू टू द पावर फोर कितना होता है? 16 होता है। जब सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 5 21, ठीक है। 16 5 21, ये नंबर आपका आ गया डेसिमल, ठीक है। ये नंबर आपका आ गया डेसिमल, ठीक है। तो कन्वर्जन का रूल देखो यही है, बाइनरी टू डेसिमल भी आपको आ गया, डेसिमल टू बाइनरी भी आ गया। तो आज हमने दो नंबर डिस्कस किए, ठीक है। दो नंबर डिस्कस किया और एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये इससे क्वेश्चन नंबर सेकंड। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, ये आपको होमवर्क, ठीक है। आप कर लेना, करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर देना। अगर आप नहीं भी कर पाते तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं ऐसा डाउट ले लूंगा, सॉल्व कर दूंगा। पर बहुत आसान है, आप मतलब कि हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मतलब कि बेसिक क्लास 6 7 का बच्चा भी इसको कर देगा, जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानता होगा। तो आप भी कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कन्वर्ट द नंबर बाइनरी टू डेसिमल 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। 100 100 1, ठीक है। अब इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में, ठीक है। तो सेम रूल आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? टू टू द पावर जीरो, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, टू टू द पावर थ्री, ठीक है। टू टू द पावर फोर, टू टू द पावर फाइव, टू टू द पावर सिक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? जो जीरो के सामने, ठीक है, जो जीरो के सामने है उनको क्या करना है? गायब करना है, ठीक है। गायब करना है तो चलो मेरे पास इरेजर है, तो आपके पास पेन होगी तो आप लोग क्या करना है? उसको कैंसिल करना है, ठीक है। इरेजर है तो मुझसे गायब कर देना, ठीक है। जीरो गायब हो गया, ये जीरो भी गायब हो गया, ठीक है। ये भी गायब हो गया, 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 ठीक है। अब जितना मेरे पास बचे हैं नंबर, अब बस उन लोग को केवल ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड जैसे ही करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। टू टू द पावर जीरो कितना होता है? वन होता है। टू टू द पावर थ्री कितना होता है? एट होता है। टू टू द पावर सिक्स कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। 64 और नाइन कितना होता है? 73, ठीक है। इसे 8 4 12 1 13, 73, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल में कन्वर्जन आपका हो गया, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। मैंने आपको दो नंबर बता दिए हैं। और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। दो नंबर मैंने बता दिया कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ये मैंने आपको दो कन्वर्जन बता दिया है। तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। वहां पे जो डीपीपीज मिल रही हैं, जो लेक्चर मिल रहे हैं, बस आप केवल उतना देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ की बुक वहाँ की बुक। जितना ज्यादा पढ़ोगे भाई उतना देखो डाउट रहेगा, ठीक है। डाउट तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, एक कोट होता है ना, नो स्टडी नो कंफ्यूजन बट डीप स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है।
पर आपको जितना पढ़ना है डीप पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा रिसोर्स आपको यूज नहीं करना, ठीक है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। पता चला कि आप क्रैक आपको नीमसेट करना है और आप पीवाईक्यू आप गेट का सॉल्व करें, तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में आपको तैयारी करनी होती है, तो उसको आप मेंटेन करके अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते, ठीक है। तो वही टू मच स्टडी इक्वल टू नो सिलेक्शन, ये मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा था टू मच स्टडी इक्वल टू नो सिलेक्शन, ठीक है। तो जितना मेरे सिलेबस में आता है ना, हमें बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम कर लें, सब कुछ कर लें। सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं होता, ये आपने बचपन से ही देखा होगा, ठीक है। सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये है। बाकी कंक्लूजन में तो मैंने दिक लेक्चर में क्या क्या बात की, निमसेट निमसेट ओवरव्यू कैसे, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्या आपको फॉलो करना है, ठीक है। मेन चीज इसमें जानते हो क्या है ना, मेन चीज केवल आप बस एक चीज मत भूलना, एक एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी और प्लस, ये आपके अंदर ये दो चीज होनी बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना हो, ठीक है। अगर आपको 50 में से केवल दो क्वेश्चन आते हैं ना, 50 में से केवल आपको दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आप एग्जाम मत। 50 में अगर आपको दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप केवल दो ही कीजिए, ठीक है। दो ही कीजिए, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि जो टेस्ट होता है, टेस्ट में आप अच्छे नंबर ला कर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अल्टीमेट नंबर तुम्हारे एग्जाम में एग्जाम के दिन का होता है, ठीक है। आप इधर 900 में 1000 में से 1000 में से आप 900 नंबर टेस्ट ला रहे, मैटर करता है नहीं, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप एग्जाम वाले दिन आप कितना अच्छा नंबर ला रहे हैं, ठीक है। तो मैटर मेन वही करता है। तो और मोटिवेशन, मेन मेन मोटिवेशन, एक मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। और अंदर की आग अंदर गिरनी चाहिए, ठीक है। अंदर की आग अंदर गिरनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि सबको बताते चलते फिर रहे हैं कि भाई अगली साल तुम मुझको एनआईटी त्रिची देखेगा, भाई अगली साल तुम मुझको एनआईटी वारंगल देखेगा, अगली साल भाई तू मुझे एनआईटी इलाहाबाद देखेगा। तो ये सब अपने को नहीं करना है, ठीक है। अपने को क्या करना है, बस केवल जितना डीपीपीज आ रहे हैं, लेक्चर है, उसको फॉलो करना है, उसमें अपना बेस्ट देना है। हमको कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि दुनिया सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करती है, ठीक है। तो आप लोग को केवल दिखाना है, ठीक है, ना कि सबको बताना है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब नहीं। और कैसे पॉसिबल ये सब है, ये सब पॉसिबल तभी है जब एक डिसिप्लिन वे में आप कम से कम डेली 6 से लेके 10 घंटे आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तभी सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये आपके पास अप्रोक्स कितने मंथ है, ये सितंबर चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने इधर 5 महीने उधर, और 5 महीने, तो आपके पास 8 मंथ है, ठीक है। 8 मंथ में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो अच्छे से मतलब अच्छी वाली पढ़ाई, तो आप अंडर 50 तो आ सकते हैं, अंडर 50 आ सकते हैं। अगर आप अभी भी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी मतलब जीरो, आपको आ सकता है, ठीक। 8 महीने बहुत होते हैं, 8 महीने बहुत होते हैं। तो मेजर फोकस देखो, आपका आपका मैथ होना चाहिए, ठीक है। मेजर फोकस आपका मैथ होना चाहिए, ठीक है। मेजर फोकस आपका मैथ होना चाहिए, और रीजनिंग होना चाहिए। और कंप्यूटर इंग्लिश, तुम्हारा जो रैंक है ना, रैंक को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे कंप्यूटर इंग्लिश। तो सबको एक इक्विवेलेंट नहीं कह सकते, पर हाँ एक नज़र सबको देखना है कि मैथ्स इंग्लिश, ऐसा नहीं कि इंग्लिश कंप्यूटर छोड़ के जा रहे हो, रीजनिंग भी छोड़ के जा रहे हो, केवल मैथ्स करके जा रहे हो। पता चला कि मैथ्स के ऊपर बहुत टफ आ गया, लोग केवल 10 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना, ठीक है। बाकी आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, दो कन्वर्जन मैंने बताया, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एवरीवन। सब दोस्ती मेरे लोग, मत दोस्ती आप लोग हैं, मतलब आपसे मैं ज्यादा सीनियर तो नहीं हूँ, आपके साथ का ही मतलब हूँ। तो ये सब है, आप लोग देखते हैं, पढ़ाई आप एक डिसिप्लिन वे में डेली कीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन वे में डेली कीजिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। थैंक यू एवरीवन। और निमसेट निंजा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि वहाँ हम लोग डेली डीपीपीज और टेस्ट और मॉड्यूल सब कुछ वहाँ शेयर करते रहते हैं, जो आपको जरूरी होता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक सुनने के लिए मुझे, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा आज मेरा पहला लेक्चर था, तो इसलिए थोड़ा मैं नर्वस था, कैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बीच बीच में आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा
लैग किया, ठीक है। तो पहली बार मैंने पहला लेक्चर मेरा था, तो पहली बार बहुत दिन बाद मैंने ऐसा लेक्चर मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया आप लोग के सामने, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा नर्वस था। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।